हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और साथ में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमें कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ने हैं। ये लॉज हमने क्लास 8 में भी पढ़े थे, फिर भी रिवाइज के थ्रू एक बार बता देती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट लॉ है ए की पावर एम हो, और यहाँ पे डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, यानी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ए को क्या बोलते हैं? ए को बेस बोलते हैं, और जो एम एन है वो पावर्स होती हैं। क्या होती है? पावर्स। तो अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और पावर्स अलग हो, जैसे कि ए की पावर यहाँ पे एम है इंटू ए की पावर एन है, तब पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा? ए की पावर एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 है, तो अब देखो ए यानी बेस सेम है दोनों का, दोनों 3 है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 7। ओके, फर्स्ट लॉ है। सेकंड, अगर ये डिवीज़न में दिया गया हो, जैसे कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, बेस दोनों का सेम है। ये सब कंडीशन कब होती है? जब बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो। यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स अलग है, तब पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ए की पावर एम माइनस एन। क्या होगा? एम माइनस एन। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। देखो बेस सेम है दोनों में, पावर्स अलग हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 3 की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन, अगर बेस ए है, पावर एम है, और इस पूरे की पावर एक और है, जैसे कि एन है, यानी ए की पावर एम है और पूरे ए की पावर एम की भी पावर क्या है? एन है, तब इस केस में ये पावर्स जो होती है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि ए इंटू ए की पावर एम इंटू एन क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 3। ठीक है, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर की होल पावर क्या है? 3 है, तो इस केस में पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या होगा? 3 की पावर 12। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन, अगर किसी की भी पावर 0 हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो हमेशा वो इक्वल होगा 1 के। एग्जाम्पल 3 की पावर 0 1 के इक्वल होगा, x की पावर 0 1 के इक्वल होगा, p की पावर 0 1 के इक्वल होगा, 100 की पावर 0 1 के इक्वल होगा। किसी की भी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर a की पावर कुछ नेगेटिव में है, a की पावर माइनस m, तो इसको हमेशा लिखेंगे, इस जो बेस होता है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/a हो जाएगा, और जो नेगेटिव में पावर है ना वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 की पावर माइनस 2 है, तो सबसे पहले बेस को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे और फिर 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2। ओके, अगर इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में किसी ने दिया हो, जैसे कि 2/3 की पावर माइनस 3, ठीक है, इस फॉर्म में अगर है तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बेस होता है, यानी बेस 2/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2/3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर 3। यानी सिंपल, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ p/q फॉर्म में दिया हो तो वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो नेगेटिव पावर होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। और इसका इन्वर्स भी ऐसे ही होता है, अगर कभी 1/a की पावर m के फॉर्म में कुछ दिया गया हो तो इसको हम a की पावर माइनस m इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6, अगर ये सब बेस सेम के फॉर्म में दी गए थे, अब अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, जैसे कि a की पावर m है
इंटू बी की पावर एन है, सॉरी बी की पावर एम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी, और इन दोनों इसका होल पावर एम हो जाएगी। ओके, अगर सिमिलरली ऐसे डिवीज़न फॉर्म में भी दिया गया हो, जैसे 3 की पावर 2, इसका एग्जांपल एक देखते हैं, 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 3 है, ये सॉरी 4 की पावर भी 2, क्योंकि पावर सेम होती है, बेस अलग हो जाते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 4 की होल पावर 2, यानी 12 की पावर 2, ठीक है। या डिवीज़न फॉर्म में है, ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, इस फॉर्म में कुछ हो तो इसको कैसे लिख देंगे, ए बाई बी, दोनों को डिवाइड करेंगे और इसकी होल पावर एम होगा होल पावर एम, जैसे कि 3 की पावर 2 डिवाइड में 4 की पावर 2, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, और इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। ओके, और कभी कुछ ऐसा दिया हो, ए की पावर एम बाई एन, इस फॉर्म में कभी हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है अंडर रूट एन ए की पावर एम, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। कभी भी किसी भी बेस की पावर एम बाई फॉर्म में हो, उसको हमेशा अंडर रूट एन ए की पावर एम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो याद रखनी है। इसी के साथ अब हम करते हैं क्या, एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2, क्या है 64 की पावर 1/2, तो 64 को सबसे पहले हम फैक्टर्स कर लेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स, तो 64 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 32 होगा, ये वापस 2 से करेंगे तो ये 16, इसको वापस 2 से 8, इसको 2 से 4, इसको वापस 2 से 2, इसको वापस 2 से 1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसकी होल पावर क्या दी गई है, 1/2, क्या दी गई है, 1/2। अब एक केस था, अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n, यही पढ़ा था अभी जस्ट। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 1/5, ये 5 है, 32 की पावर 1/5, तो सबसे पहले 32 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स, तो यहाँ पे हमने 32 के फैक्टर्स किए, 2 से करेंगे तो ये 16, वापस 2 से करेंगे तो 8, फिर इसको वापस 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या होगा 4, 4 को 2 से करेंगे 2 टाइम्स वापस 2 से 1, तो यहाँ पे क्या है 32 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 को 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इस पूरे 32 को 2 की पावर 5, तो इस पूरे की पावर क्या यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 1/5, तो इस पूरे की पावर 1/5 हो गई। अब ये वापस से यही वाला केस बन गया, a की पावर m इन की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, यही वाला केस बन गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है, पावर्स क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 2, तो आंसर क्या होगा 2। ओके, नेक्स्ट 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे, क्या, प्राइम फैक्टर्स, तो 125 के प्राइम फैक्टर्स किए, सबसे पहले ये 5 से करेंगे, तो 5 से 125 टाइम्स जाएगा, 25 को वापस 5 से, तो ये भी 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 को 5 से कर देंगे तो क्या होगा 1, तो 125 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3, अब इस पूरी की होल पावर क्या है 1/3, तो ये वापस क्या बन गए a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्म है ना, a की पावर m की पावर होल
n है, ऐसे ही 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये पावर्स को यहाँ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 5, तो आंसर इज 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहला है 9 की पावर 3/2, क्या है 9 की पावर 3/2, तो 9 के फैक्टर्स करेंगे 3 से, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर वापस 3 से 1 टाइम्स, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 को, 9 इज इक्वल्स टू, यानी 9 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे 9 की जगह हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब इस पूरे की होल पावर, 9 की पावर 3/2 है, तो इसकी भी 3 की पावर 2 की होल पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये वापस किसके फॉर्म में है, a की पावर m की होल पावर n, इसी फॉर्म में है ना, 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, ये a की पावर m की होल पावर n, a यहाँ पे क्या है 3, m है 2 और n क्या है 3/2, तो ये इक्वल होता है a की पावर m इंटू n। इस केस में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई, तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, पावर्स हो गई मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 27। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, तो यहाँ पे फिर से 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 32 2 से जाएगा कितने टाइम्स 16, फिर वापस 16 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स 8 टाइम्स, फिर 2 से वापस 8 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, फिर 4 भी 2 से होगा तो कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5। अब इसकी होल पावर क्या दी गई है 2/5, होल पावर है ना 2/5। अब ये वापस वही केस है a की पावर m की होल पावर n। जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो हमेशा यहाँ पे ये जो लॉ है ना वो साथ में लिखते जाएंगे, या फिर साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे या जस्ट नीचे लिख देंगे, तो इससे स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो a की पावर m है, उसकी होल पावर n है, ये किसके इक्वल होता है a की पावर m इंटू n के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। ओके, नेक्स्ट थर्ड है 16 की पावर 3/4, क्या है 16 की पावर 3/4, तो 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, 8 वापस 2 से 4 टाइम्स, 4 वापस 2 से 2 टाइम्स, और 2 वापस 1 टाइम। ठीक है, हमें तभी तक करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स तो सारे पड़े हुए हैं कैसे करते हैं, तो इस तरीके से। तो क्या लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4, तो 16 को 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर क्या है 3/4, इसकी होल पावर 3/4 है, तो ये किसके फॉर्म में होगा a की पावर m की होल पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो a की पावर m की होल पावर n है, अब पावर्स मल्टीप्लाई हो गई यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 यानी 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट 8, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8। नेक्स्ट 125 की पावर -1/3। ओके, तो 125 को क्या करेंगे फैक्टर्स, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, ये याद रखना, ठीक है, ध्यान देना इस पॉइंट पे कि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। तो 125 की करेंगे तो 5 से सबसे पहले, तो कितने टाइम्स 25 टाइम्स,
25 भी 5 से जाएगा तो 5 टाइम्स, और 5 से 5 1, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 3 की होल पावर क्या है -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर m की पावर n, यहाँ पे n नेगेटिव में दिया गया है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे करते हैं ये भी पढ़ा था। क्या था ये, अगर a की पावर -m है तो उसको कैसे लिख सकते, सबसे पहले बेस को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, और फिर पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसमें भी वही ये वाला एक्सपोनेंट का लॉ लगा देंगे और क्या लिख देंगे 1 अपॉन बेस क्या है यहाँ पे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3, और पावर यहाँ पे -1/3 है तो पॉजिटिव हो जाएगी यानी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला, अब जी यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, a की पावर m की पावर n, यही वाला लॉ लग जाएगा, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये क्या होता है a की पावर m इंटू n, यही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 1/3, पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू, ये डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी इंटू 2 की पावर 1/5। तो अब देखो यहाँ पे बेस दोनों सेम है, 2 है, बेस सेम है, पावर्स अलग है। तो जब पढ़ा था ये लॉ, बेस अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, बेस सेम और पावर्स अलग होती है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है, क्या है बेस 2, और पावर क्या है 2/3 प्लस 1/5, पावर को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। अब पावर को ऐड कर लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 3 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू क्या कर देंगे 2 प्लस 5 की टेबल में 15, या 5 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू ये ऊपर क्या है 1। फ्रैक्शन का एडिशन तो आते ही होगा, कैसे करते हैं इस तरीके से। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर में 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 अपॉन 15, तो नीचे लिखेंगे 2, 10 प्लस 3 30 डिवाइड बाई 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ओके, नेक्स्ट है 1 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो जब पढ़ा था जब भी a की पावर 1 अपॉन a की पावर n हो, तो इसको हम a की पावर -n लिख सकते हैं, ये लॉ पढ़ा था, जस्ट इस वाली का रिवर्स था, a की पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n, इसका रिवर्स था ना। तो ये अंदर अगर हम देखेंगे 1 अपॉन a की पावर n के फॉर्म में है, तो इसका रिवर्स हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 3 को 3 की पावर -3, किस वाली लॉ से, इस वाली लॉ से, 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर -n, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 3 की पावर 3 की जगह 3 की पावर -3। अब इसकी होल पावर क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे किसका फॉर्म हो गया, किस लॉ के फॉर्म के इक्वल हो गया, a की पावर m की होल पावर n, इसके इक्वल हो गया। और ये क्या होता है a की पावर m इंटू n, पावर्स क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या हो गया a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर -3 इंटू 7, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर -21, 7 3 से 21 होता है, 3 की पावर -21, और ये किसके इक्वल होता है, जब नेगेटिव में पावर ये था a की पावर -n होता है, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन 3 की पावर 21। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है 11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4। ओके, तो अब ये डिवीज़न फॉर्म में है, तो क्या पढ़ा था, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, यानी a की पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो 11 बेस है ना,
दोनों सेम भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 की पावर 1/2, m की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस करेंगे n की वैल्यू 1/4 तो 1/4, ठीक है। तो वापस 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 2 से 4 डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 इंटू ऊपर क्या है 1 तो 1 का मल्टीप्लाई, बीच में क्या है माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब 4 से 4 का डिवाइड 1 टाइम होगा तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ पे 11 की पावर 2, 2 इंटू 2 2 माइनस 1 डिवाइड में 4, तो 2 माइनस 1 1, तो 11 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4, ओके। फोर्थ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब इस केस में देखो यहाँ पे जो बेस है वो अलग है बट पावर सेम है, तो क्या पढ़ा था अगर a की पावर m हो और b की पावर इंटू b की पावर भी m हो तो क्या रिजल्ट मिलता है a इंटू बी, यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम 1/2 होगी, तो यहाँ पे करेंगे 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, m की वैल्यू क्या है 1/2 है, दोनों में सेम ही है, तो 7 इंटू 8 56 की पावर क्या होगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 56 की पावर 1/2, ओके। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय। और वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।